हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे, ठीक है, और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की जो क्लास है हमारी परसेंटेज की क्लास 4 है वो करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। और जिसने भी हमारी क्लास पहले की क्लासें नहीं देखी है वो पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, उन 3 क्लासों को देखे, आसान अच्छे से समझे और फिर क्लास 4 को देखे, ठीक है। ये सभी क्लासें जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैथ्स आता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो संख्या मान लिया कि हमने की संख्या क्या है वो x है, ठीक है। x का 40% क्या किया जाता है 42 में जोड़ा जाता है प्लस 42 बराबर क्या होता है भाई, हमें क्या प्राप्त होता है वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x मानना है वो संख्या तो x ही प्राप्त होगी, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेंगे, कितने पे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 4x/10 प्लस 42, ठीक है, बराबर x है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा 4x प्लस 420 बराबर x, ठीक है। अब 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4x प्लस 420 बराबर x इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अब 420 इधर रख लेंगे और x 4x जो है वो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10x में से 4x जाएगा तो 6x बचेगा, यानी कि हमारे पास आया 6x बराबर 420 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 420/6, यानी कि 6 कम 6 6 7 42, 70 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें दे रखा है कि संख्या क्या है 25/2, 25/2 का क्या है x% कितने के बराबर दे रखा है 150 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये कितना हो गया 25x ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 25x बटे कितना हो जाएगा 200 बराबर में 150। अब ये 200 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 150 से, सॉरी ये क्या हुआ 25x बराबर कितना हो गया 150 मल्टीप्लाई 200, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई 3 0 से 3 0 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ है 25x तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30,000/25। इसको सोल्व कर लेंगे, कितने पे जाएगा 25 से कम 25 बच गया 5, 25 दूनी 50 और 2 0, यानी x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 1200 रुपए, ना सॉरी 1200, ठीक है। यानी कि जो 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, x का मान है 1200, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 1200% जो है 2/25 का 1200% 150 होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी राशि है जो 850 से 40% अधिक है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था, सेकंड क्लास में भी किया था कि किसी भी संख्या को जब परसेंटेज वृद्धि होती है तो जैसे इसमें 40% है अधिक है तो क्या काट देंगे उस संख्या का या उस राशि का 140% निकाल देंगे, ठीक है। भाई अधिक है ना 40%, तो 850 का 40% कितना हो जाएगा, ना सॉरी ये तो क्या निकालना है हमें, ये अधिक नहीं निकालना 40% अधिक निकालना है, सॉरी। तो 850 का 140% निकाल देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0। अब कितना हो गया 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ठीक है। तो 4 5 20 असल 2 832 32 2 कितना हो गया 34 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 8 तो 0 9 और 8 और 3 11, यानी 1190 जो है हमारा राइट आंसर होगा। 1190 इस संख्या का क्या होगा 40% अधिक होगी 850 से, ठीक है। यानी कि 850 से 40% अधिक संख्या जो है वो क्या है, वो है 1190, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह कौन सी राशि है जो 540 रुपए से 30% कम है, ठीक है। तो वह कौन सी राशि है जो 540 से 30% कम है, तो क्या करेंगे भाई, उसमें था कौन सी राशि 850 से 40% अधिक होगी, तो उसके लिए हमने संख्या का 140% निकाल दिया था,
अब है कि कौन सी राशि उस संख्या का 30% कम है, यानी 540 से 30% कम है, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका 70% निकाल देंगे। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट, 7 से 7 चौक 28, 2 7 5 35 और 2 कितना हो गया 37, यानी कि 378 है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 25% में 25 घटाने पे 25 शेष बचते हैं। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, देखो बेसिक से कैसे करेंगे कि मानना वो संख्या जो है वो क्या है, x है। ठीक है, वो संख्या x है। अब क्या कहता है कि x किसी x के 25% में से, तो x के 25% में से x का 25% ज्ञात करेंगे। क्या करते हैं, 25 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 25 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 25 x बटे 100। ठीक है, ये माइनस का 25 है, इधर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, तो 25 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 25x और ये 50 उधर जाएगा ना, 100 को उस साइड लेके जाएंगे बराबर के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5000। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 5000 बटे 25। ठीक है, 2 से करेंगे, 25 दूनी 50, 0, यानी कि 200 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी दे रखा हो तो आंसर हमेशा 200 ही होगा। ठीक है, चाहे संख्या जो कोई भी हो, संख्या कुछ भी हो, जिसमें से किसी संख्या के मान लो 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है, तो आंसर हमेशा 200 ही आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। ठीक है, 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा के पास मार्क्स 30% है तो परीक्षा में कुल पूर्णांक ज्ञात करो। भाई 180 अंक उसने प्राप्त किए और वो 30 अंकों से फेल हो गई। ठीक है, 180 तो उसने प्राप्त किए थे, अगर वो 30 और ज्यादा ले लेती तो वो पास हो जाती, यानी कि 30% मार्क्स आ जाते उसके। ठीक है, तो अब हमारे पास 30% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 180 प्लस 30 कितना होगा 210। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2/10 बटे में 30, और 100% की वैल्यू कैसे ज्ञात कर लेंगे, 210 बटे में 30 गुणा में 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परीक्षा के कुल मार्क आ जाएंगे कि भाई कितने अंकों की परीक्षा थी। ठीक है, 0 से 0, 3 से 7 पे जाएगा और ये कितना आ जाएगा 700। ठीक है, तो 700 अंकों की वो जो परीक्षा थी वो 700 अंकों की थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा जाए कि भाई सीता को परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो ये तो पता ही है कि भाई कितने मार्क्स चाहिए, 180 उसने प्राप्त कर लिए हैं, 30 अंकों से फेल हो गई, दोनों को जोड़ देंगे 210 अंक चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और बेहतर अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का पास मार्क जो है वो क्या है 30% है, तो परीक्षा में कुल अंक क्या होंगे। भाई सीता ने, ठीक है, सीता ने अंक प्राप्त किए कितने, 20% अंक प्राप्त किए और फेल हो गई वो कितने अंकों से, फेल हो गई वो 72 अंकों से। ठीक है, और पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए थे, 30% चाहिए थे, यानी कि उसने 20% ही तो अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए 30% अंक चाहिए थे। ठीक है, तो 20% अंक प्राप्त किए, पास होने के लिए 30% अंक चाहिए थे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि कितने परसेंट उसने अंक कम प्राप्त किए, 10% अंक उसने कम प्राप्त किए। ठीक है, अगर वो 10% अंक और ले लेती, यहाँ 10% अंक और ले लेती तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती, यानी कि 10% जो है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 72, 10% की वैल्यू हमें दे रखी है 72, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कितना जाएगा 720 अंक, तो 720 अंकों की वो परीक्षा थी। ठीक है, तो परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र फेल हुए होंगे। ठीक है भाई, इनको हम सर्कल ड्रॉ करके करते हैं। ठीक है, ये सर्कल क्या है, हिंदी का, ठीक, हिंदी, और ये सर्कल क्या है हमारा, अंग्रेजी का, इंग्लिश। अब वो कहते हैं कि 30% छात्र हिंदी में फेल हुए और 25% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हुए, और वो कहती है कि 10% जो है इन दोनों में फेल हुए, 10%। भाई ये जो 30% है ना आपका, ये इस पूरे सर्कल को डिनोट करता है, पूरे सर्कल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये 25% भी इस पूरे सर्कल को डिनोट कर रहा है, जिसमें से 10% ये है। ठीक है, बीच का जो हिस्सा है
ये क्या है 10% है बीच का हिस्सा। तो अब 30 में से ये घटा लेंगे, कितना आएगा 20, यानी कि 20% तो केवल हिंदी में फेल हुए हैं, ठीक है। और 25 में से 10 घटाएंगे तो 15% केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। और 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र फेल हुए, तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों विषयों में कुल कितने छात्र फेल हुए भाई, ये कितना होगा 20 और 15 35, 35 10 कितना हो गए 45, ठीक है। तो 45% तो दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है। यानी कि इनको कैसे कर सकते हैं भाई, या तो आप 30 प्लस 25 कर लो और जो दोनों विषयों का दे रखा है वो माइनस कर दो, ठीक है। ये कितने हो गए 55 माइनस 10 कितना हो गया 45। तो 45% जो दोनों में क्या हुए हैं फेल हुए हैं। और यहाँ पूछे कि भाई बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए, पास कितने हुए, ठीक है। पास कितने हुए, तो 100 माइनस 45, यानी कि 55% जो है दोनों विषयों में छात्र क्या हुए हैं पास हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछ रखा था फेल, तो आंसर फर्स्ट इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में फेल होते हैं, 70% छात्र हिंदी में पास हुए, ठीक है। अच्छा, किसी परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान में कितने हुए हैं, ये आपका विज्ञान हो गया, ये आपका हिंदी हो गया, ठीक है। ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका विज्ञान हो गया। अब ये कहता है कि 60% छात्र जो हैं वो विज्ञान में और 70% छात्र हिंदी में क्या हुए हैं पास हुए हैं, और कह रहा है कि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। अब की बार क्या दे रखा है हमें भाई पास परसेंटेज दे रखा है, तो ये हम क्या कर सकते हैं कि जब विज्ञान में साइंस में कितने परसेंट पास हैं 60% पास हैं, तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए 40%, ठीक है। ये पास है। और इसी तरह हिंदी में, भाई हिंदी में आपको दे रखा है पास कितने हैं, पास है 70%, तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए 30%। और दोनों का फेल दे रखा है, दोनों में 15% फेल है, तो क्या करेंगे अब जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया भाई। विज्ञान में 40% फेल हुए हैं, हिंदी में 30% फेल हुए हैं, दोनों में 15% फेल हुए हैं। तो अब कहता है कि परीक्षा में यदि फेल छात्रों की संख्या 220 है, फेल छात्र जो है कुल 220 हुए हैं, तो कुल कितने फेल हुए भाई 40 प्लस 30 माइनस कितना 15, क्योंकि ये इनमें भी इंक्लूड है इनमें भी इंक्लूड है, तो एक में घटा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 40 30 70, 70 में से ये जाएगा 15 जाएगा तो कितना बचेंगे आपके 55, यानी कि 55% छात्र जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है। 55% छात्र क्या हो गए फेल हो गए हैं। तो फेल छात्रों की संख्या आपको दे रखी है 220, यानी 55% का मान दे रखा है 220, ठीक है। तो 100% का निकाल देंगे, 220 बटे 55 गुणा 100%, ठीक है। कितने पे जाएगा 11 दूनी 22, 11 से 5 पे, 5 से कितने बार 4 बार, यानी कि 400 स्टूडेंट्स जो है वो परीक्षा में बैठे थे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने थे 400, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त होते हैं, यानी मान लिया कि 2 प्रत्याशी खड़े थे, एक का नाम ए था और एक का नाम बी था, ठीक है। जिनमें से एक प्रत्याशी को कितने अंक प्राप्त हुए 65% अंक प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े भाई। चुनाव में माना कि 100% मत थे, ठीक है, 100% मत थे, 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक ए खड़ा है एक बी खड़ा है, ए को मिले हैं 65%, ठीक है। तो जो बच गए वो बी को मिलेंगे, कितना मिलेंगे बी को 35%, ठीक है। और ये कहता है कि ये 2100 मतों से जीता है, ठीक, ए जो है 2100 मतों से जीता है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट कितने अंकों मतों के बराबर है 2100 मतों के बराबर है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 30%, यानी 30% की वैल्यू दे रखी है हमें 2100, ठीक है। 100% की वैल्यू ज्ञात कर देंगे, कितने 0 से 0 पे, 3 से कितने बार 7 बार 70 पे, तो 7000 जो थी वो कुल मतों की संख्या थी, ठीक है, कुल वोटों की संख्या थी 7000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, ठीक है, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 60 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया और 308 मतों से जीत गया। भाई माना कि 100% मत थे उसमें, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, 10% ने मत नहीं डाले,
तो कितने परसेंट ने डाले, 90% ने डाले मत, ठीक है। अब ये कहता है कि 60% मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध, ठीक है। और जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। अब यहाँ से दो प्रत्याशी हो गए, ए और बी, ठीक है। ए ने कितने परसेंट किया, 47% किया, तो बी ने कितने करेगा। अब यहाँ ये देखने की बात है कि 10% लोगों ने तो मत दिया ही नहीं, 90 नहीं दिया था, तो 90 में से 47 तो इसने ले लिया, तो बी के जो मत बचे वो बचे 43%, ठीक है। बी ने मत जो प्राप्त किए हैं वो किए हैं 43%। अब इनका डिफरेंस क्या कितना का है, 4% के, 4% का, लेकिन वो जीता कितने मतों से, 308 मतों से, लेकिन उसमें से 60 मत अवैध घोषित है, ठीक है। तो जो जीत हुई है उसकी 308, उसमें से 60 मत जो अवैध थे वो घटा देंगे, कितने आएगा, 8 पे, ठीक है। 10 में से 6 गए, 4 पे और 2, यानी कि 4% की वैल्यू आएगी आपके पास 248, ठीक है। 4% की वैल्यू 248 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चुनाव में कुल कितने मत पड़े, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे ना, सॉरी, चुनाव में कुल कितने मत पड़े तो 90% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है भाई। 10% तो वोट दिया ही नहीं, 90 आएगा। 4 से कितने पे जाएगा, 4 छंगे 24, 4 से कितने पे चला जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, 0 से कितने पे जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। 1 और 9 छंग 54 और 1 55, यानी कि 5500 मत पड़े थे, ठीक है। 5500 मत पड़े थे। भैया क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो ये तो आ गया आपका 90%। अब हम क्या निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। अगर कुल मत पूछेगा तो 100% निकाला, कितना है, 4 से करेंगे कितने पे जाएगा, 62 पे, ठीक है। तो कुल मत जो हमारे हो गए 6200, तो कुल मतों की संख्या हो गई 6200, और कितने परसेंट मत पड़े थे, 90%। 90% की वैल्यू आपको क्या आ गई, 5580, 5580 मत पड़े थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 6 लीटर के नमक के घोल में 30% नमक है, यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्प कर दिया जाए तो अब से इस घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करनी है। भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखो, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कुल हमारे पास 6 लीटर का घोल है, ठीक है, 6 लीटर का घोल है, उसमें 30% नमक है, तो हम नमक की मात्रा ज्ञात कर ले पहले। नमक कितना है, 6 लीटर का 30%, ठीक है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 36 18, यानी 1.8 लीटर जो है ना, 1.8 मात्रा जो है वो क्या है, नमक की है। और बाकी जो बच गया कितना, 4.6 में से जब आप 1.8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4.2 लीटर बचेगा। ये आपकी किसकी मात्रा हो गई, पानी की मात्रा हो गई, ठीक है, 4.2 पानी की मात्रा होगी। अब ये कहता है कि यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्प कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। अब वाष्प होने के बाद नया पानी की मात्रा कितनी बचेगी, नई पानी की मात्रा 4.2 है, इसमें से 1 लीटर वाष्प कर दिया आपने, तो आपके पास बचेगी 3.2 लीटर, 3.2 लीटर। अब क्या हो गया भाई, आपके पास पानी कितना है, पानी, अब आपके पास पानी है 3.2 लीटर, ठीक है। नमक कितना है, 1.8, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि नमक की परसेंट मात्रा बताइए, ठीक है, नए घोल में नमक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो नमक प्रतिशत ज्ञात करना तो क्या करेंगे भाई, 1.8, ठीक है, और टोटल घोल में से करनी है, तो टोटल घोल कितना हो गया अपने पास, 3.2 और 1.8 कितना हो गया, 5, ठीक है। 5 लीटर इंटू में 100, ठीक है, इसके दशमलव हटा देंगे, बटे 10 कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, कितने पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी कि अब जो नए घोल में नमक की मात्रा है वो है 36%। ऑप्शन 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बल्कि इसके लिए, बाकी इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई, इसमें होता है कि दी गई मात्रा गुणा परसेंटेज अपॉन में दी गई मात्रा प्लस माइनस या तो डाल ली गई मात्रा या निकाल ली गई मात्रा, ठीक है। या तो मात्रा क्या है, डाली जाएगी या निकाली जाएगी उस मिश्रण से, तो ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले से करेंगे कैसे, देखते हैं फॉर्मूले से। दी गई मात्रा, दी गई कितनी है अपने पास, 6 लीटर, परसेंटेज है कितना, 30% दे रखा है, तो 6 गुणा 30 बटे दी गई मात्रा कितनी है 6, और डाली या निकाली गई, अब इसमें क्या है, वाष्प हो गया तो इसका मतलब निकाली गई है, तो -1, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से 5 6 30, कितना आ जाएगा, 6 गुणा 6 36,
तो 36% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते थे और बेसिक से भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, ठीक है। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चंस में भी हम क्या करते हैं भाई, दी गई मात्रा गुणा परसेंटेज अपॉन में दी गई मात्रा प्लस माइनस डाल ली या निकाल ली गई, ठीक है, डाल ली या निकाल ली गई मात्रा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है इस फॉर्मूले में। वो क्या है, वो ये है कि जब हम किसी मिश्रण में कोई मात्रा डालते हैं ना, ठीक है, जब किसी मिश्रण में हम कोई मात्रा डालते हैं तो जो परसेंट दे रखा है उसका उल्टा परसेंट ले लेंगे। यानी कि यहाँ 30% नमक का दे रखा है तो बच गया जो 70% है वो उसका उल्टा परसेंट हो गया, ठीक है, तो इसका 70% ले लेंगे। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, 400 गुणा में 70, या इसका उल्टा लेंगे, डाली गई है तो 70%, और यहाँ कितना हो जाएगा 400 प्लस, अब हमें मात्रा नहीं पता कि कितनी मात्रा डाली गई है x, ठीक है, और बराबर क्या दे रखा है हमें भाई, ये 44% है लेकिन हमने यहाँ 70 लिया है तो यहाँ क्या लेंगे 56, ठीक है, यहाँ क्या लेंगे 56 लेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, इस 400 प्लस x को उस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 728, यानी कि 28,000 बराबर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 56 प्लस में 56x, ठीक है, ये आएगा। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, 4 से 4 छक्का 24, 2 पे 4 छक्का 24, 2 4 5 20 और 2 22 और 2 0 प्लस में कितना हो गया 56x, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास 28,000। अब इस 22,400 को इस साइड ले आएंगे, 22,400 28,000 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 0 6 1 और यहाँ 0, यानी कि 1600 बचेगा हमारे पास, सॉरी 5, कितना बचेगा 5600, ठीक है। और इधर अब क्या बचा है 56x बराबर 5600, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 5600 बटे 56, ये कितना हो जाएगा 1 पे 0, यानी कि 100 ग्राम, ग्राम में मात्रा दे रखी है तो 100 ग्राम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। जब मात्रा डाली जाती है, ठीक है, इस फॉर्मूले में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब मात्रा डाली जाएगी तब आपका जो मात्रा दे रखी है उससे विपरीत मात्रा ले लेंगे, ठीक है, उससे विपरीत मात्रा ले लेंगे। यहाँ नमक डाला जा रहा है तो नमक के विपरीत क्या बचेगा, उस घोल में जो भी बचेगा पानी बचेगा, उस पानी की मात्रा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इसके लिए क्या, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, इस पहले दूसरी क्लास में बताया था कि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है कमी या वृद्धि, ठीक है, या तो वह बढ़ेगा या घटेगा, बटे में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, ठीक है, वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे और कमी होगी तो घटा देंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो इन कैसे करेंगे, देखो चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से, कमी हो गई कितने की 40 की, ठीक है, अब कमी हुई है तो 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 40 गुणा 100, अब 40 बटे 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 गुणा 100, 1 0 से 1 0 जाएगी, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 3 6, तो कितना बचेगा हमारे पास 200 बटे 3, 200 बटे 3 को परसेंट, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 66 साइन 2 बटे 3%, ठीक है, 66 साइन 2 बटे 3% आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो हम कैसे कर सकते हैं कि मानक चीनी का भाव 100 रुपए था पहले, ठीक है, 100 रुपए था, अब ये क्या कहता है कि कमी आ गई कितने की 40% की कमी आ गई, तो कमी आने के बाद कितना हो गया 60 रुपए हो गए इसका भाव, और खपत भी कितनी थी पहले 100 ही थी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि अब ये इससे डिफरेंस देखेंगे कितना है, प्लस 40 का डिफरेंस है, ठीक है, प्लस 40 का डिफरेंस है कितने पे 60 पे, तो 40 बटे 60 गुणा 100, ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 66 से 2 बटे 3%,
तो दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, जब या तो कमी, या तो 2 बार कमी हो रही हो या 2 बार वृद्धि हो रही हो, ठीक है, या फिर 1 बार कमी या 1 बार वृद्धि हो रही हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको देखेंगे भाई, यहाँ प्लस माइनस कर लेंगे, क्योंकि अगर कमी होगी तो उसके लिए माइनस, ठीक है, और वृद्धि होगी तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लस, ठीक है। अब इसमें कहता है कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी गई है, यानी कि x का मान क्या है? 20% की कमी, यानी -20, ठीक है। अब कहता है कि दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई है, यानी कि +30, ठीक है, और माइनस, अब एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई करेंगे, तो माइनस का आएगा कितना? 600 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितने पे जाएगा भाई? माइनस का 20 है और प्लस का 10 30 है, कितना आया? प्लस का 10 बचेगा और माइनस 6 4, यानी कि 4% की जो आएगी आपके पास, वो क्या आएगी? वृद्धि आएगी, ठीक है। अब यहाँ ये जो 4 है, ये क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब वृद्धि, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। 4% की क्या हो जाएगी इसमें? 4% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी है, अगर करना चाहे तो हम इसका, ठीक, क्या है? 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी, ठीक है, अपॉन में 100। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी इस फॉर्मूले से करके देखेंगे, तो भाई पहले क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80, मल्टीप्लाई, अब क्या रहा है? 100, दूसरी बार वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस 130 कितना हो गया? 130 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 2 8 दूनी 10, यानी कि 104 आ रहा है, तो 100 से कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है, तो 4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है भाई, कोई वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर को जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर मतलब उसको 2 बार गुणा करना पड़ता है। तो यही बात यह है कि क्या दोनों बार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है, दोनों बार वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों बार प्लस ले लेंगे, 20 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा? 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 बटे 100, ठीक है, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा अपने पास? 40, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 44%, ठीक है, यानी कि 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, ठीक है, 44% की वृद्धि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? देखो, हम मान लेते कि भाई उस चीनी का मूल्य 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए है, और खर्च भी क्या ही है? 100 ही होगा, खपत भी 100 ही, तो जब 100 रुपए है, अब क्या कह रहा है कि उसकी 20% की वृद्धि होगी, अब प्लस 20% की वृद्धि होने के बाद उसका जो मूल्य है चीनी का, वो हो गया 120, ठीक है, और ये क्या कह रही है कि वह अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% ही बढ़े। अब वो खर्च जो है केवल 100 नहीं रखना चाहती है, कितना करना चाहती है? उस खर्च को 8% एक्स्ट्रा करना चाहती है बस, ओनली, ठीक है, तो 8% एक्स्ट्रा करने के लिए 108, ठीक है। अब देख लेंगे कि ये इससे कितने कम है, ये इससे 12 कम है, ठीक है, तो 12 कम है कितने से? 120 से, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 12 बटे 120 गुणा 100, ठीक है, 12 बटे 120 गुणा 100, 12 से कितने पे? 1 पे जाएगा, ये 0 पे, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि उसको केवल 10% की ही कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मकान का मूल्य 30,000 है, ठीक है, इस पर प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं भाई? 10% की वृद्धि हो रही है, अब मान लो कि ये 3 साल दे रखा है, पहले हम 1 साल का निकालते हैं, ठीक है, 1 साल का निकालते हैं, 1 ईयर का। आपको पता है कि 30,000 रुपए है, यदि इन पे 1 साल बाद
10% की वृद्धि होती है तो हम डायरेक्ट इसका 110% निकाल सकते हैं। 110% निकाल दिया। अब ये हमारा अमाउंट है कोई, ठीक है, इस अमाउंट पे 10% की वृद्धि होगी तो कैसे निकालेंगे, फिर इसका 110% निकाल देंगे, ठीक है। अब ये अमाउंट है टोटल हमारे पास, और इस सारे का यहाँ से यहाँ तक के सारे का 110% ना 10% वृद्धि हो रही है तो फिर इसका 110% निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह इन क्वेश्चंस को करते हैं कि 3 साल है तो हम डायरेक्ट 30,000 का क्या करेंगे, 110 110 और 110, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, बड़ी हुई कीमत आ जाएगी, ठीक है। ऐसे भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो होगी तो 200 से 200 गए। अब 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। और 1 जीरो है मल्टीप्लाई 3, इसको सोल्व कर लेंगे। 0 3 3 3 9 3 3 9 3 एकम 3, तो ये हमारे क्या आ गई, 3 साल के बाद जो उसकी इंक्रीज होगी वैल्यू वो आ गई मकान की 39,930 रुपए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 39,930 रुपए जो है वो उसकी 3 साल बाद वृद्धि हो जाएगी, किससे, 10% की दर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का वेतन, अब इसमें 3 आदमी है, ठीक है। कौन कौन से, हरि हरि है, सोहन है, ठीक है, और मोहन है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 25% अधिक है। हम मान लेते हैं कि मोहन का वेतन जो है वो 100 रुपए है, तो सोहन का वेतन कितना हो गया, 25% अधिक, यानी कि 125% हो गया। और हरि का वेतन कितना है भाई, सोहन के वेतन से 10% ही तो कम है, यानी कि 125 से 10% कम है तो 125 का 90% ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कितने पे जाएगा भाई, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 कितना हो गया 22, 2 9 2 11 और a बटे 10 है तो कितना हो गया 112.5 रुपए, ठीक। तो 112.5 ये इसका 90% आएगा। ये हरि की वेतन हो गया, ठीक है, ये हरि का वेतन हो गया, ये सोहन का, ये मोहन का। अब कहता है कि यदि मोहन का वेतन जो है 2400 रुपए है तो बताओ हरि का वेतन कितना है। भाई मोहन का वेतन दे रखा है हमें कितना, हमने मान रखा है 100, तो यानी 100 की वैल्यू क्या है 2400, ठीक है। और अब हम निकाल लेंगे सोहन का, सोहन का कितना है 125, तो सोल्व करेंगे 0 0 से, 24 से इसको सोल्व कर लेंगे, कितने पे जाएगा 24 पंजे 5 20 2, ठीक है, 5 दूनी 10 2 12 120, यानी कि 24 0 असल पाई 12 12 दूनी 24 24 और 10 34 2 36 असल पाई 3, ठीक है। तो ये कितने हो गए ना, सॉरी 12 24 दूनी 48, ठीक है, 48 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 की कितनी आएगी 0, असल पाई कितनी आएगी हमारे पास 6, और 12 और 6 कितने हो गए 30, यानी कि 3000 रुपए जो है वो आएगी सोहन की इनकम, ठीक है, सोहन की इनकम आएगी। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में हरि की इनकम, हरि की इनकम कितनी है भाई, सोहन की इनकम से 10% कम है, यानी कि 3000 का क्या है 90% है, 3000 का 90% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 9 तिया 2700, ठीक है। तो ऑप्शन 2 है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है, ठीक है, यानी कि अंकित का जो एक्सपेंडिचर है वो है 20%, ठीक है, और शेष बचा लेता है। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि कर दे तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, ठीक है। अब हमें अंकित का जो है आय नहीं दे रखी तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, मान लेंगे भाई 100 रुपए, तो मान लिया अंकित की जो इनकम थी वो थी 100, ठीक है, उसका खर्चा हो गया 20%, तो सेविंग कितनी बच जाएगी, सेविंग 80% बच जाएगी उसकी, ठीक है। या फिर भाई 100 रुपए उसकी इनकम है, 20 रुपए खर्चा है तो सेविंग 80 रुपए ही तो बचेगी, ठीक है। 100 रुपए इनकम, खर्चा 20 रुपए का, तो सेविंग जो होगी वो बचेगी आपकी 80 रुपए की, ठीक है। अब आगे कहता है कि उसके वेतन में 30% की वृद्धि होगी, यानी कि इनकम जो थी उसकी 30% की वृद्धि होगी, 100 का 130 हो गया, यानी कि 130 रुपए उसकी इनकम होगी। उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि कर दे, भाई पहले बचत कितनी थी 80 रुपए, अब 80 में भी 20% की वृद्धि कर दे, यानी 80 का 120 निकाल देंगे, वृद्धि करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा 96, तो इनकम 130, ठीक है, सेविंग
कितनी होगी, सेविंग होगी 96 रुपये। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, उसका खर्चा निकाल लेंगे भाई, कितना एक्सपेंडिचर आ जाएगा 34 रुपये। तो क्वेश्चन कहता है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई जो उसका पहले खर्च था, पहले एक्सपेंडिचर जो था, खर्च था, वो कितना था 20 रुपये, अब कितना है, अब उसका खर्च एक्सपेंडिचर कितना है 34 रुपये। तो वृद्धि कितनी हुई इसमें, 14 रुपए की वृद्धि हुई, कितने पे 20 पे, परसेंटेज में पूछा है तो निकाल देंगे। 14 की वृद्धि कितने पे 20 पे, मल्टीप्लाई 100, 20 से 5 पे, तो 14 5 70, यानी कि उसके जो खर्चा था उसमें 70% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना। ठीक है, कोई बाजार सर्वेक्षण था जिसमें एक उत्पाद था जिसको 20% लोगों ने चुना। ठीक है, एक उत्पाद था बी, उसको कितने लोगों ने चुना, 60% लोगों ने चुना। ठीक है, उत्पाद बी को 60% लोगों ने चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे, यानी कि भाई अगर 100 व्यक्ति थे और 20 ने उत्पाद एक चुना, 60 ने उत्पाद बी चुना, और बाकी कितने बचे गए, 60 और 20 80, यानी कि 20 निश्चित नहीं थे। ठीक है, अनिश्चित थे, अनिश्चित थे। इन्होंने उत्पाद बी चुना, इन्होंने उत्पाद ए चुना। आगे क्या कहता है कि यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना यानी कि 60% वालों ने, और जो अनिश्चित थे में अंतर है 720 लोगों का। ठीक है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उत्पाद बी 60% लोगों ने चुना है, और जो अनिश्चित थे वो कितने थे 20%। अब इनका डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 40% का डिफरेंस है। 40% की वैल्यू आपको दे रखी है 720। अब कहता है कि तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे, यदि 40% की वैल्यू 720 है तो सर्वेक्षण में तो 100 लोग थे, निकाल देंगे 100%, 4 से कितने पे जाएगा, 4 एकम 4 बच गया, 3 4 8 32, यानी कि 1800 लोग जो थे वो आपके सर्वेक्षण में शामिल थे कुल। ठीक है, 1800। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, उम्मीद आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर एक बार में ना भी आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, जब आप नोट्स बनाओगे या खुद से सोल्व करके देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।